Hello guys, this video is based on Tally MCQ. Question: which shortcut key enables tax deductions at source? सोर्स पर टैक्स डिडक्शन के का ऑप्शन TDS किस शॉर्टकट की से हम एनेबल करते हैं? We can enable the TDS features, provide surcharge details, record transactions, and generate the required reports and returns. ऑप्शन है F8, F9, F10 एंड F11। हम लोग टैली में जाते हैं, देखते हैं TDS को किस तरह से हम एनेबल करते हैं। हमारा गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे है और इस गेटवे ऑफ टैली में हम F11 फीचर्स को क्लिक करेंगे। यहाँ आकर के थर्ड ऑप्शन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखते हैं एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS नो, इसको यस कर दें तो हमारा TDS एनेबल हो जाएगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज F11 गेटवे ऑफ टैली, F11 कंपनी फीचर्स, देन F3 थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए और यहाँ पर हम एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS को नो से यस कर दें तो मेरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एनेबल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच वाउचर टाइप एंट्री इज डन फॉर TDS कैलकुलेशन? TDS कैलकुलेशन के लिए हम किस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स क्लिक करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वाउचर्स हैं, जैसे सेल्स F8 प्लेस करें तो सेल्स आएगा। इसी तरह से आपको F7 सेलेक्ट करना है। F7 यदि हम सेलेक्ट करें तो यहाँ जर्नल आ रहा है और इस जगह पे TDS सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है राइट साइड में। तो इस TDS को एंटर करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी के फीचर्स F11 को क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हम F11 को क्लिक करते हैं और F11 को क्लिक करने के बाद यहाँ F3 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। F3 सेलेक्ट किया, इस जगह आकर के आपको एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS को नो से यस करना होगा। यदि इसको हम यस कर दें, इसको यस कर दें और अब हम किसी दूसरे वाउचर से फिर F7 में आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन मिल गया कि आप TDS डिडक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल P। तो इस जगह पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और तब TDS का डिडक्शंस यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर। डायरेक्टली जर्नल में TDS कैलकुलेशन और डिडक्शंस का कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको F11 से इसको TDS एनेबल TDS को यस करना होगा, तभी आप इसको जर्नल से एंट्री या कैलकुलेट कर सकते हैं। So its correct answer is F7 journal, ऑप्शन नंबर A, 42 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टैली वॉल्ट पासवर्ड? टैली वॉल्ट पासवर्ड का क्या उपयोग है? इट विल लॉक ऑल वाउचर एंट्रीज फॉर दैट कंपनी। इट विल नॉट शो द कंपनी नेम इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट। इट विल लॉक द पीरियड ऑफ द कंपनी, नन ऑफ द अबव। टैली वॉल्ट का काम होता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड यूटिलिटी इज दैट इट विल नॉट शो द कंपनी नेम इन द सेलेक्ट लिस्ट। जब आप कंपनी सेलेक्ट लिस्ट में जाते हैं तो यदि आपने इसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाया है तो उस सेलेक्ट लिस्ट में आपको इस कंपनी का नाम डिस्प्ले नहीं होगा। द फीचर हेल्प्स टू प्रिजर्व द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी और
कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम लोग टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज करते हैं। और ये सिलेक्ट कंपनी में आपको डिस्प्ले नहीं होगा यदि आपने पासवर्ड सेट कर दिया है तो, और पासवर्ड सेट नहीं है तो सिलेक्ट कंपनी में ये डिस्प्ले होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट विल नॉट शो द कंपनी नेम इन द कंपनी सिलेक्ट लिस्ट। सो सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल गोडाउन्स आर एक्टिवेटेड फ्रॉम F11, then F1, F11, F2, F11, F3, F11, F4। मल्टीपल गोडाउन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से पहले फीचर्स में गेटवे ऑफ टैली से हमें कंपनी फीचर्स में जाना होगा। इसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे और F11 प्रेस कर यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद आपको मल्टीपल गोडाउन की फैसिलिटी मिल जाएगी। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, नो को यस कर दें। जैसे ही आप इसको यस करेंगे आपको मल्टीपल गोडाउन्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये फीचर्स यदि आपने कंपनी फीचर्स में इसको यस किया है तभी मल्टीपल गोडाउन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। सो गेटवे ऑफ टैली से F11 में जाएंगे और वहां पर F2 इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे, जहां पर हमको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, जो बाय डिफॉल्ट नो है, इसको यस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है F11 F2, F11 F2, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, F11 देन F2, और वहां जाकर आप मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को यस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज, स्टैटिस्टिकल पैकेज, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक शीट तो है नहीं है, स्टैटिस्टिकल पैकेज भी नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, और ये अकाउंटिंग पैकेज के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ हिंट्स में है टैली इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली अकाउंटिंग एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP software. It is designed to manage various business functions including accounting, inventory, payroll, and tax compliance, making it a comprehensive solution for businesses for all sizes. किसी भी तरह का, किसी भी साइज का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अकाउंटिंग फीचर्स को ये और अकाउंटिंग वर्किंग को ये कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। टैली फीचर्स allow for efficient data management, reporting and automation of financial process. टैली में आप F11 फंक्शन की को यूज करके इसके फीचर्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फीचर्स को सेट कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, 45 का बी, अकाउंटिंग पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेनू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप टैली को ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो मेनू आता है रिपोर्ट डिस्प्ले कंपनी इन्फो गेटवे ऑफ टैली। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, गेटवे ऑफ टैली। देन which option is used to copy the company's data into a pen drive और CD। कंपनी के डेटा को पेन ड्राइव और CD पर कॉपी करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? बैकअप, रीस्टोर, कॉपी, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहां पर Alt+F3 कंपनी इन्फो में जाएंगे और तब देखेंगे क्या आता है। गेटवे ऑफ टैली में यहाँ एक ऑप्शन है कंपनी इन्फो, इसको पहले हम Alt+F3 दबाएंगे, Alt+F3 कंपनी इन्फो में आ गए और इस जगह पे ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, सिक्योरिटी, स्प्लिट कंपनी डेटा और बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप यूज करते हैं हम किसी कंपनी के डेटा को किसी दूसरे जगह पे
कॉपी करने के लिए। और रीस्टोर बैकअप का रिवर्स है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी पेन ड्राइव और सीडी से डेटा को फिर से अपने सिस्टम पे लाने के लिए या रीस्टोर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द कंपनीज डेटा इनटू अ पेन ड्राइव और सीडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैकअप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द कंपनीज डेटा फ्रॉम अ पेन ड्राइव और सीडी। पेन ड्राइव और सीडी से डेटा को फिर से रिकवर करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे लिया था गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो में जाएंगे और वहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर होता है। तो इस बार चूंकि पेन ड्राइव से सिस्टम पे डेटा को कॉपी करना है, इसलिए इस बार हम लोग यूज करेंगे रीस्टोर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑप्शन इज यूज इन टैली टू क्लोज एन ओपन कंपनी। किसी ओपन कंपनी को टैली में क्लोज करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कंपनी, ऑल्टर, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी। आप जब गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ एक ऑप्शन होता है सेट कंपनी, और कंपनी इन्फो से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू टैली इन टैली टू क्लोज एन ओपन कंपनी। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा गेटवे ऑफ टैली, जहां से ऑल्ट F1 सेट कंपनी पे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, सेट कंपनी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट कंपनी इन टैली। टैली में किसी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। F1 ऑल्ट प्लस F1, F3 ऑल्ट प्लस F3। हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पर कंपनी इन्फो दिया हुआ है ऑल्ट F3। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट द कंपनी। तो F1 ऑल्ट प्लस F1, F3 ऑल्ट प्लस F3। गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो ऑल्ट F3 में जाएंगे और सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है तो यहाँ सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम कोई भी कंपनी जो एग्जिस्ट करता है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज गेटवे ऑफ टैली ऑल्ट प्लस F3 सिलेक्ट कंपनी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल्ट प्लस F3। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।